दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का सच क्या था? 14 जून को क्या हुआ था? ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सुशांत की पहेली और उलझती जा रही है। और अब इस बीच दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 14 जून को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एक और महाखुलासा हुआ है। और वो महाखुलासा एक महाडील का है। हैरानी की बात तो ये है कि ये डील कोई छोटी मोटी डील नहीं, बल्कि 1500 करोड़ की डील है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1500 करोड़ की डील, जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की जांच का एंगल मुंबई से दुबई तक पहुंच गया है और दुबई से डी गैंग तक सुशांत का कनेक्शन जुड़ता जा रहा है, क्योंकि डी का एक बड़ा गुर्गा पकड़ा जा चुका है और अब वो तोते की तरह पूरा सच बताने के लिए भी तैयार हो गया है। और इसे एनसीबी और सीबीआई की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। दोस्तों, क्या है 1500 करोड़ की डील का वो महाखुलासा और सुशांत केस से कैसे जुड़ गया डी कनेक्शन, बताएंगे आपको सब कुछ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और आप इन नशेड़ी गंजेड़ी बॉलीवुड ड्रगीज को सबक सिखाना चाहते हैं, अगर इनसे सुशांत सिंह राजपूत का बदला लेना चाहते हैं, सुशांत को हर हाल में इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस लड़ाई में हमारी ताकत बने, हमारी आवाज बुलंद हो सके। हमारे चैनल के साथ जुड़ें ताकि हम सब मिलकर सुशांत के इंसाफ की ये जंग जीत सकें और सुशांत और उनके परिवार को इंसाफ दिला सकें। सुशांत के दुश्मनों को दिखा दें कि कौन सुशांत पूछने वालों की आज क्या औकात है और सुशांत की हमारे दिलों में क्या जगह है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये उन सभी नशेड़ी गंजेड़ी बॉलीवुड ड्रगीज पर एक तमाचे समान लगे जो आउटसाइडर एक्टर्स को आगे नहीं बढ़ने देते, ताकि फिर कल को कोई और सुशांत इनका शिकार न बन सके। तो दोस्तों, मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही एनसीबी और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। अब इस बीच एनसीबी ने कई लोगों पर अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और अब एनसीबी करीब करीब ये मान चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे ड्रग का छोटा मोटा कनेक्शन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। और इसीलिए सुशांत का सच जानने में लगी एनसीबी ने मुंबई और बॉलीवुड में ड्रग के पूरे कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है और अब मामला डी गैंग और दुबई तक जा पहुंचा है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सीधा कनेक्शन भी दुबई से जुड़ता जा रहा है। असल में दोस्तों, मुंबई में एनसीबी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ चिंकू पठान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो सीधे सीधे दुबई, डी गैंग और बॉलीवुड में ड्रग से जुड़ा हुआ है। एनसीबी के मुताबिक चिंकू पठान डी गैंग का सदस्य है और उसे रंगे हाथों मुंबई से पकड़ा गया। अब दोस्तों, चिंकू पठान तक तो ठीक था, लेकिन चिंकू की निशानदेही पर एनसीबी जहां पर पहुंची, एनसीबी ने जहां पर दबिश की, असली खुलासा तो वहां पहुंचने के बाद हुआ। चिंकू की निशानदेही पर एनसीबी एक अपार्टमेंट में पहुंची और ये अपार्टमेंट आरिफ भुजवाला का है। अब आरिफ भुजवाला तो खिड़की से कूदकर फरार हो गया, लेकिन जो खुलासे आरिफ को लेकर हुए हैं वो पैरों तले जमीन खिसका देने वाले हैं। दोस्तों, आरिफ का सुशांत कनेक्शन भी आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आरिफ का पूरा सच जान लीजिए। चिंकू पठान ने एनसीबी को बताया कि 5 साल पहले आरिफ उधार की जिंदगी जिया करता था, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन एक दिन वो डी गैंग के संपर्क में आया और अचानक दुबई चला गया। वहीं से आरिफ ड्रग के धंधे में घुस गया और उसके बाद आरिफ मुंबई आकर अपने घर पर ही ड्रग बनाने लगा। आरिफ खास तौर पर सिर्फ एमडी ही बनाता था, जो कि बॉलीवुड में खासी मांगी जाती है। बॉलीवुड पार्टीज में भी एमडी का काफी चलन है, काफी डिमांड है। 1 किलो एमडी बनाने के लिए आरिफ करीब 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करता था और फिर उस 1 किलो एमडी को 10 लाख किलो के हिसाब से बेच दिया करता था। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आगे इस ड्रग को 2000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से ड्रग पेडलर्स बेचा करते थे, जो कि करीब 20 लाख रुपए किलो के हिसाब से होती है। और बड़े ग्राहकों और विदेशों में यही एमडी करीब 40 लाख रुपए किलो के हिसाब से बेची जाती थी। यानी 1 लाख लगाकर 40 लाख रुपए बनाए जाते थे। और इसी वजह से पिछले 5 सालों में आरिफ की जिंदगी बदल गई थी। आरिफ ने करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली थी और लेविश आलीशान जिंदगी जी रहा था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आरिफ सिर्फ एमडी ही बनाता था,
क्योंकि इसका बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कंगना रनौत जैसे कई बड़े लोग खुलासा कर चुके हैं कि बॉलीवुड पार्टीज में गेस्ट की ड्रिंक्स में एमडी मिलाई जाती है और सुशांत केस में भी एमडी ड्रग का नाम, एमडी की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, एनसीबी ने खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत भी आरिफ के ही थ्रू इसी एमडी ड्रग की सप्लाई सुशांत तक करते थे। एनसीबी के मुताबिक 1 साल के इस पूरे कारोबार से 1500 करोड़ रुपए कमाए गए थे और पिछले कई सालों में कितने हजार करोड़ इन्होंने कमाए होंगे, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि करोड़ों का टारगेट सालाना रखा जाता था और सुशांत को भी उसी टारगेट के साथ ड्रग सप्लाई की जाती थी और बॉलीवुड से इस टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाता था, क्योंकि बॉलीवुड में एमडी की सप्लाई को लेकर बहुत क्रेज था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य बॉलीवुड को देखकर ही रखा जाता था और सुशांत तक भी इसी टारगेट के तहत ड्रग पहुंचाई जाती थी। इसी टारगेट के तहत उन्हें भी ड्रग का आदी बनाया गया, बेहोश बेसुध बनाया गया और अंत में सुशांत सिंह राजपूत को मिटा दिया गया। तो कुल मिलाकर बड़ा खुलासा ये है दोस्तों कि ड्रग का ये पूरा कारोबार दुबई से ऑपरेट हो रहा था। सुशांत तक एमडी और ड्रग पहुंचाने की बात भी दुबई से ही आई और पहले भी इस केस में दुबई का नाम आ चुका है, डी का नाम आ चुका है। अब ऐसे में एक बार फिर एनसीबी और सीबीआई इसके पीछे के लोग इसके पीछे का पूरा सच जानने के लिए जुट गए हैं। लेकिन यह हैरानी भरी बात है कि 1500 करोड़ का टारगेट हासिल करने के लिए सुशांत या फिर सुशांत जैसे कई और लोगों को निशाना बनाया गया, उनकी जिंदगी के साथ खेला गया। लानत है इन लोगों पर जो अपना टारगेट पूरा करने के लिए मासूम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उनकी जिंदगी छीन लेते हैं। हमें समझ नहीं आता दोस्तों कि ऐसे लोग रात में सो कैसे पाते हैं, इन्हें नींद कैसे आती है। तो ऐसे में हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी पापियों को और रिया, पिठानी, संदीप, इन सबको सजा जरूर मिले और बॉलीवुड के उन गैंगबाजों को भी न बख्शा जाए जिन्होंने सुशांत को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें बर्बाद करना चाहा। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।